दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत की घोषणा 5 दिन पहले की गई और घोषणा के बाद लगा जैसे कि पूरे देश में जलजला की स्थिति आ गई है, क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं के लिए सेना में जाने का 4 साल की ही नौकरी दी गई। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए नौकरी का जो सरकार का प्रस्ताव था, मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका विरोध करता है और सरकार की कोई भी नीतियां यदि जनहित में नहीं लगता है, युवा हित में नहीं लगता है, किसान हित में नहीं लगता है, तो हमारे यहां संविधान हमें यह अधिकार दिए हुए है कि संवैधानिक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से धरना, अनशन, प्रदर्शन करने का। लेकिन कहीं ना कहीं जहां सेना में जवान बनने के लिए देश प्रेम की बात, देश हित की भावना को लेकर जवान जाते हैं, लेकिन पिछले 4 दिन की जो घटना दर्शा रहा है, उससे लगता है कि अग्निपथ के तहत अग्निवीर नहीं, हमारे देश के जवान सिर्फ वेतन और सुख सुविधा के लिए सेना में जाते हैं। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि पिछले 4 दिनों के अंदर जो पूरे देश में ट्रेन में आग लगाया गया, स्टेशन को जलाया गया, बस को जलाया गया, सरकारी संपत्ति को बर्बाद किया गया। दोस्त, जो भी विपक्षी दल के लोग थे या जो भाजपा से नाखुश चल रहे थे, 90% वो लोग थे जो 10% जो जवान की नौकरी की भूख रखते हैं, वैसे भी युवा को नहीं, बल्कि ऐसे युवा जिनको दिग्भ्रमित करके गलत संदेश देकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कहने का तात्पर्य कि पूरे देश में जो आग की स्थिति बनी, ट्रेन जलाने में, बस जलाने में, या जो भी तोड़फोड़ हुई, इसमें 90% योगदान भाजपा विरोध और विशेषकर जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका दिखा। उन्होंने ये कहीं से महसूस नहीं किया कि राष्ट्र की संपत्ति, देश की संपत्ति, रेल की संपत्ति, सरकार की संपत्ति किसी भाजपा नेता का नहीं है, देश के एक एक व्यक्ति का है। लेकिन विपक्षी दलों ने इस घटना का, अग्निपथ योजना को अपने लिए फायदे के रूप में लिया। विशेषकर बिहार में 700 करोड़ से अधिक की क्षति हुई है, जहां विपक्षी दल अपने युवाओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भड़का के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। वहीं सत्ता में विराजमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहीं न कहीं प्रशासनिक शिथिलता दिखाई, और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा इस घटना को लेकर बिहार कलंकित हुआ है। हम शर्मिंदा हैं कि हमारे बिहार से यह घटना घटी है, लेकिन यह सच्चाई पूरे देशवासियों को जानना होगा कि जितनी भी घटनाएं घटी है उसमें 90% योगदान विपक्षी राजनीतिक दल का रहा है। सिर्फ 10% ऐसे युवा, ऐसे छात्र जो इन 90% के बहकावे में आके अपनी सिर्फ उपस्थिति उन्होंने दर्ज की है, न कि वो किसी ट्रेन के आग लगाने में थे, न तो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने में थे। क्योंकि जो देश का जवान सेना में जाना चाहता है,
उसके अंदर एक ही जज्बा होता है कि पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ हम देश के लिए मर मिटें। ऐसे जवान राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन राजनीतिक दल भाजपा पर आक्रमण करने के लिए अपनी गंदी नीतियों के तहत इस बड़े हादसा को धरातल पर उतारा। हम केंद्र सरकार से या जो भी एजेंसियां हैं, प्रेस मीडिया से भी इस पूरी घटना में क्या वो जवान थे जो जवान की नौकरी 4 साल की आयु करने के कारण आंदोलन में थे? क्योंकि जो जवान सेना के लिए मेहनत कर रहा था, सेना में जाने के लिए मेहनत कर रहा था, इस तरह के गुंडागर्दी भरा हुआ आंदोलन में कहीं से नहीं था। लेकिन राजनीतिक दल के लिए एक सुनहला मौका लगा कि यही एक ऐसा मौका है कि युवाओं को भड़काना या युवाओं को आगे रख के उन्होंने देश की ही क्षति पहुंचाया। और देश की जहां अरबों रुपए की क्षति पहुंची है, उससे ज्यादा पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज गया है कि भारतवासी सेना में शहीद होने के लिए देश हित में नहीं जाते हैं, बल्कि वेतनवीर बनने के लिए जाते हैं। सिर्फ वेतन के लिए जाते हैं, कैरियर के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में भी गया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं देशवासियों से कि सरकार की अग्निपथ योजना नीति में यदि खामियां हैं जो है, उसका हम कड़ा विरोध करें। लेकिन उसका विरोध अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम करें, न कि किसी राजनीतिक दल के भड़काव में, किसी आतंकी सोच के व्यक्ति के बातों में आके हम गलत कदम उठाएं। क्योंकि ऐसा पहली बार लगा कि सरकार की कोई घोषणा थी, यदि कमियां थी तो उसका विरोध होना चाहिए था। लेकिन ये जो विरोध का जो सामने आया है, वो जवान जो सेना में जाना चाहते थे उनके लिए नहीं किया गया है, बल्कि राजनीतिक दल जो विपक्ष में थे, जो गंदी राजनीति के तहत बने, उन्होंने जो काम किया है उसमें 90% योगदान राजनीतिक दल का रहा है और 10% इन्हीं 90% के भड़काव में आके वो युवा इसमें संलिप्त हुए जो सेना में शत्रु जवान बनना चाहते थे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से भी कि जो भी लोग इसमें हो उन पर कड़ी कार्रवाई हो, और देश के जो भी जवान को लगता है कि इस सरकार की जो नीतियां हैं, अग्निपथ जो योजना है, यदि गलत है तो आइए, हम भी आपके साथ हैं धरना, प्रदर्शन और अनशन के लिए। लेकिन हम अपने देश का संपत्ति नुकसान करके सरकार के किसी नियम, किसी कानून का हम विरोध नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।